प्रयागराज में एक चर्चा तेजी से जोर पकड़ रही है कि अभिषेक बच्चन अब राजनीति में एंट्री हो जाएगी और समाजवादी पार्टी से प्रयागराज से संसदीय सीट पर लोकसभा की चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर एक चर्चा प्रयागराज में तेज हो गई है कि अभिषेक बच्चन यहाँ से समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग के संज्ञान में आया नहीं है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत करेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उनका परिवार जो रहा है शुरू से ही समाजवादी रहा है। और जब भी इस देश में विषम परिस्थितियां खड़ी हुई हैं आतताइयों के द्वारा, सांप्रदायिक शक्तियों के द्वारा, तो बहुत मुखरता से खड़े होकर देश की संविधान के लिए और देश की आम जनता के लिए, लोक कल्याण के लिए हमेशा से खड़ा रहा है, पहली पंक्ति में खड़ा रहा है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर इस तरह से अगर फैसला ले रहे हैं तो उनका स्वागत करेंगे और जितना भी हम लोगों का जो भी कार्यकर्ता के रूप में जो भी हम लोग का जो भी जिम्मेदारियां दी जाएगा पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे और देश की सदन में भेजने का काम करेंगे। अभिषेक बच्चन को लेकर क्या कहेंगे आप? अभिषेक बच्चन जी का परिवार शुरू से समाजवादी पार्टी को समर्थित रहा है, चाहे उनके पिताजी अमिताभ बच्चन रहे हों या उनके दादाजी रहे हों। यदि उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो स्वागत योग्य है, हम सब उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। अभिषेक बच्चन देखा जाए तो एक फिल्म अभिनेता के साथ एक अच्छे नेता भी, चाहे उनकी मानवीय संवेदनाएं हो किसी प्रति या कोई सामाजिक सहयोग हो, हर चीज़ में आगे रहते हैं। वैसे व्यक्ति को यदि सदन में भेजा जाएगा तो निश्चित है उस राज्य का, उस लोकसभा का, वहाँ की जनता का विकास पूर्ण रूप से होगा। अभी फीडबैक लिया जा रहा है कि प्रयागराज से वो चुनाव लड़ेंगे, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर न समाजवादी पार्टी से कोई बयान आया है न अभिषेक बच्चन का, क्या कहेंगे? सर, हमारा कहना यही है कि कोई भी जो भी हैं किसी भी पार्टी से लड़ रहे हों वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जिस भी पार्टी से लड़ रहे हों, आप जिस भी क्षेत्र से हैं, आप उस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मायने ये रखता है। पब्लिक वोट उस पर करती है, ये किसी चेहरे पे वोट नहीं करती, वोट उस पर करती है जो अपने संसदीय क्षेत्र या विधायकी क्षेत्र पे जो व्यक्ति काम करता है, मोस्टली वहाँ पे लोग वोट करते हैं। लेकिन आजकल के जो चेहरा बना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये जीतेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनके पिताजी भी अमिताभ बच्चन भी यहाँ से सांसद रहे, अब उनके बेटे का नाम चर्चाओं में है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे एक अभिनेता को राजनीति के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके पिता अभिषेक बच्चन जो पहले समाजवादी विचारधारा के थे, उन्होंने अब अपने बेटे को यहाँ से लड़वाने का फैसला लिया है, जो सराहनीय योग्य है। मैं इस समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी नेशनल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ से उन्हें सदन में भेजने का काम किया है। हालांकि अभी फीडबैक लिया जा रहा है और न तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई ऐलान किया गया है कि अभिषेक बच्चन प्रयागराज से चुनाव लड़ेंगे, ना ही अभिषेक बच्चन की तरफ से कोई बयान आया है। लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज में चर्चाओं का बाजार गर्म है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।